ये क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। 13 के मजे लेते हैं कि 13 क्या कहता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, इन्होंने हमसे ये बोला कि समुद्र तल से, समुद्र का तल मतलब समुद्र के तल से नीचे से 75 मीटर ऊंची लाइट, अच्छा समुद्र तल मतलब नीचे नहीं, तल पर मतलब एकदम सरफेस पर, जो समुद्र का इस पे सरफेस है उस पर से लाइट हाउस के शिखर के देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। स्टूडेंट जरा बात को समझे, ये समुद्र तल है, ये समुद्र तल है, और समुद्र तल है तो समुद्र तल में एक जहाज यहां खड़ा है, एक जहाज यहां खड़ा है, और ये समुद्र का किनारा है। समुद्र के किनारे पर एक लाइट हाउस लगी हुई है, होती नहीं है वो चारों तरफ घूमती रहती है लाइट, तो वो वाली लाइट हाउस लगी हुई है। उसमें से यहां से आदमी खड़ा हुआ है लाइट हाउस पर, वहां से ये दो जहाजों को देखता है, और देखने पर पता चलता है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि 30 कौन सा है और 60 कौन सा है, तो याद रहे जो नजदीक वाला होगा वो बड़ा होगा, तो ये मतलब ये 45 डिग्री का रहेगा, और जो दूर वाला रहेगा वो हमारा 30 डिग्री का रहेगा। क्लियर? तो नजदीक जाने समय बढ़ती हैं चीजें, ठीक है। अच्छा, क्यों बढ़ती है? क्योंकि दृष्टिकोण हमारा बड़ा होता है। आपने ये तो देखा ही ना, जहाज अगर बहुत दूर उड़ रहा है तो छोटा दिखेगा, और नजदीक आता जाएगा तो बड़ा होता जाएगा, तो जैसे जैसे नजदीक आएंगे एंगल वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा। उसके बाद और समझें जरा, फिर इन्होंने कहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो, अच्छा मतलब ठीक, ये बात पढ़ी नहीं थी लेकिन फिर भी हमने ठीक से बना दी है, चलिए ठीक है। एक जहाज जो है दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो जहाजों के बीच की दूरी बताइए, ए बी सी और डी। स्टूडेंट बात को बहुत ध्यान से समझें, समुद्र तल से लाइट हाउस जो है वो 75 मीटर ऊंचा है, ये समुद्र का तल था, समुद्र से तल से ये 75 मीटर ऊंचा है। चलिए, तो आपको BC निकालना है जो कि हमारा 45 डिग्री लगाते ही लंब और आधार लगाते ही आ जाएगा। BD निकाल लेंगे जो कि हमारा 75 डिग्री लगाते ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, जहाजों के बीच की दूरी कितनी है ये बतानी है। आइए देखते हैं। ट्रायंगल ABC में क्या कहा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, tan 45 इज इक्वल टू लंब कितना हो गया 75, और BC हमें पता नहीं है, यही निकालना है। tan इसकी वैल्यू 1 हो गई, यहां पर आ गया 75 बटा BC को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा BC, मतलब ये भी हमारा कितना आ रहा है 75 मीटर आ रहा है यहां से यहां तक की दूरी। अब निकालते हैं BD कितना आएगा। ट्रायंगल ABD में स्टूडेंट्स आप कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब हमारे पास AB काम करेगा, आधार हमारे पास BD काम करेगा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा इस बारे में भी डिस्कस करें। tan थीटा आ जाएगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB हमारे पास 75 है, BD हमें नहीं पता है, BD हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यह जरूर पता है। अच्छा ऐसे कर ले, पहले BD रख ही लो आप लोग। tan थीटा की वैल्यू हो गई 1/√3, आ गया 75 बटा BD को उठा के इधर भेज दें, BD इज इक्वल टू 75 बटा √3। आप जरा ये बताएं स्टूडेंट्स मुझे, BD को क्या मैं BC और प्लस CD में नहीं तोड़ सकता? BD को मैंने BC प्लस CD दो टुकड़ों में तोड़ दिया, क्योंकि आधा टुकड़ा ये है आधा टुकड़ा ये है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाता है BD। तो ये हो गया 75 बटा √3। अच्छा एक चीज और जरा जाने कि BC की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं 75, यहां पे देर रख, तो ये हो जाएगा CD मतलब 75 बटा √3 हो गया। उम्मीद है ये बात क्लियर हो चुकी होगी। और जरा इसके बारे में और डिस्कस किया जाए। 75 को उठा के उधर भेज दो, CD इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, और 75 कॉमन ले लिया तो 1/√3 माइनस का 1। यहां पर आपको पता होगा ना कि यहां पर आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लें 1/1 माइनस √3 और नीचे आ जाएगा √3। इतनी बात क्लियर? और देखें जरा, √3 नीचे होना नहीं चाहिए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया, और ये वाला 1 माइनस √3 वैसे ही रखा रहने, तो ऊपर है ऊपर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आप जरा जानते होंगे कि ये हो गया 75√3 1 माइनस √3 अपॉन में 3 से काटोगे कितना टाइम में चला जाएगा, 25 या 75 होता है, तो मतलब ये 25 आ जाएगा। 25√3 और 1 माइनस √3, 25√3 1 माइनस √3, ये क्या आ रहा है? यही तो CD है स्टूडेंट्स, यही तो CD है हमारे पास में। ये देखिए CD निकाला था ना, CD है ये, CB नहीं CD है। यही तो दो जहाजों के बीच की दूरी है। अब इसके आगे का कैलकुलेशन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1.732 आप रख सकते हैं, तो आपका आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा, नहीं तो इतना ही आंसर सेटिस्फाइड है।